अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी तरफ से आपको ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। और हम लोगों की ईद तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़री। आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुज़री है। और बस मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो बस रमज़ान के बाद नॉर्मल रूटीन पे आ गए थे और अब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, आपको पता है हर घर में अब यही रूटीन चल रही होगी। तो यहाँ हम लोगों ने ईद के तीसरे दिन डबल रोटी और चाय बनाई थी, क्योंकि हैवी चीज़ें खा खा के ना तो बंदे का स्टमक बिल्कुल वैसे भी बंद हुआ हुआ होता है। तो हम लोग वैसे भी स्टमक के मरीज़ हैं, तो कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ खाएं जो हमें हज़म भी हो जाए। बस यहाँ मैं ब्रेड को थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाल के तो जो ब्रेड है उसको गर्म कर रही थी। साथ मैंने चाय भी बना दी थी और सिंपल सा नाश्ता जो है मेरा तैयार हो गया था। और नाश्ता करने के बाद पर फिर बस डायरेक्ट हम लोग खाने की रूटीन पे आ गए थे। यहाँ मेरे पास 1 किलो गोश्त था और ये गोश्त को मैंने चॉप कर लिया था। अगर आपके पास हमाम दस्ता हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा कूटा जाता है, लेकिन मेरे पास हमाम दस्ता नहीं था तो मैंने इसको चॉपर में बारीक सा चॉप कर लिया। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने कूटी हुई लाल मिर्चें, साथ मैंने लाल मिर्चें डाली। थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डालूँगी, टी स्पून। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक डाला। और अब मैं इसमें 3 से 4 मैंने बारीक हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें डाली। 3 से 4 चम्मच मैं इसमें लहसुन के डालूँगी। जो इसमें हमक और स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा। और तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं फिर इसमें मसाले और भी मैं डालूँगी, जिसमें मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, क्योंकि वो तो आपको पता है तमाम चीज़ों की जान होती है। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, ये आफिया वालों का था क्यूमन पाउडर, वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया। साथ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला दरदरा कूटा हुआ इसमें धनिया पाउडर। और हम तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। फिर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला। और आपने ऑयल को ज़्यादा जो गर्म नहीं करना, वरना ये जो गोश्त है वो चिकन हो वो जल जाता है। मीडियम सा आपने गर्म करके इसमें गोश्त डाल देना है। और गोश्त में पानी मज़ीद आपने नहीं डालना, इसी में से जो पानी रिलीज़ होगा उसी में ये पक के तैयार हो जाएगा। और आपने जो आंच है बिल्कुल हल्की रखनी है। साथ मैंने एक प्याज और एक टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। पहले तो मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह ढक्कन रख के ढक दूँगी और जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो मैं इसकी बुनाई करना स्टार्ट कर दूँगी, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, लोग ज़्यादातर इसको बड़ी ईद पे बनाते हैं, लेकिन आप लोगों का जब दिल चाहे आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और झटपट सिंपल सी बनने वाली है। साथ मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। हस्बैंड से मैंने बाहर नान मंगवा लिए, रोटी और पराठे और नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ हस्बैंड चने की दाल और चावल भी ले आए थे। तो ये हम लोगों का दोपहर का खाना था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें, सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। आप लोग वीडियो देखते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी तरफ से हमें एक प्यार होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ, लाइक और सब्सक्राइब करके वापस आएँ। आई होप कि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम लोग चले गए थे समंदर पे, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, क्योंकि रात को जाएं तो ना तो पार्किंग मिलती है और ना ही जगह होती है, रश बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम लोग घूमने के लिए चले गए। यहाँ मेरा बेटा आइसक्रीम ले आया था, अलबे की आइसक्रीम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे सारी आइसक्रीम में से अलबे की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाई और इंजॉय किया। बच्चों को फिर हम लोग
ले गए झूले वाली साइड पे। अच्छा, यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे तो जहाँ जद्दा लिखा हुआ था तो इसके साइड आजकल पाकिस्तानी भी आए हुए हैं और ईद का दिन था तो सारे इकट्ठे हुए थे। जद्दा जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, ख़ासतौर पे पिक्स बनवाने के लिए। फिर बच्चों को थोड़े से हम लोगों ने झूले दिलवाए और फिर गर्मी ज़्यादा थी तो हम लोग घर आ गए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक दफ़ा फिर कहूँगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।